Hello students, how are you all doing? I hope all of you are doing well. In this video we will discuss केंद्रीय विद्यालय स्कूल का ये पेपर है पीरियोडिक टेस्ट 1 क्लास 7 सोशल साइंस का। इसका हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं और आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं ये आपको उनके आंसर्स जो हैं आपको मैं डिस्कस करूंगी और आपको रिटन फॉर्म में भी देखने को मिलेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। दिस क्वेश्चन पेपर इज ऑफ 40 मार्क्स एंड टाइम जो है वो 90 मिनट्स का है। और मैं आपको पहले एक जनरल इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 आप देखेंगे वो 1 मार्क के होंगे और 9 to 11 जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 12 to 14 जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ईच क्वेश्चन जो है इसमें 3 मार्क्स का है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15 to 16 हम देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि 5 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 18 मैप पॉइंटिंग जो है वो 3 मार्क्स की है। क्वेश्चन नंबर 1 एजर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। नॉर्दर्न प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड, ये एजर्शन है हमारा, स्टेटमेंट गिवन है हमें। और रीजनिंग क्या है इसके पीछे, दे आर फॉर्म बाय हार्ड रॉक्स एंड आर डिफिकल्ट टू फॉर्म। नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो थिकली पॉपुलेटेड है। आप जानते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो है ये वो एरिया होता है जहाँ पे रिवर्स होती हैं लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन है इसी एरिया में सेटल्ड होती है क्योंकि यहाँ की जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। एग्रीकल्चर के लिए जो है बहुत ज़्यादा स्केल में जो है एग्रीकल्चर होता है, तो इस वजह से जो है पॉपुलेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट जो इन्होंने दिया है, दे आर फॉर्म बाय हार्ड रॉक्स एंड आर डिफिकल्ट टू फॉर्म, जो इसका रीजन है ये फॉल्स है। ओके, ये सही नहीं है रीजन इसका। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, आंसर आप देखें ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए स्टेटमेंट हमारी ट्रू है और जो उसका रीजन उन्होंने दिया है वो भी गलत है और आर जो स्टेटमेंट है रीजन वाली वो स्टेटमेंट भी गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी। डैश आर द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन इंडिया, सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो भारत में कौन सी है? द हिमालयस है, द अरावली रेंज है, द विंध्या रेंज है, द काराकोरम रेंज है। आंसर दिस क्वेश्चन इज द अरावली रेंज। मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। नॉर्दर्न प्लेन्स सैंड एंड ड्राई, वेस्टर्न घाट स्नो कैप्ड, थार डेजर्ट हाई रेनफॉल रीजन, हिमालयस माउंटेन्स फॉर्म बाय रिवर्स। तो हमें मैचिंग करनी है। नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो रिवर से फॉर्म होते हैं, रिवर उसके आसपास आपको रिवर्स नदियाँ दिखाई देती हैं, वो रिवर्स की वजह से बनता है तो फॉर्म बाय रिवर्स होगा इसका। वेस्टर्न घाट्स जो है, वेस्टर्न घाट्स में हाई रेनफॉल रीजन है, यहाँ बारिश ज़्यादा होती है। थार डेजर्ट की बात करें तो सैंड एंड ड्राई, रेतीला इलाका है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा शुष्क इलाका है, ठीक है, यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ड्राई है। और अगर हम हिमालयन माउंटेन्स की बात करें तो वो ये हमेशा स्नो कैप्ड रहते हैं, ये हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द बिलो पिक्चर इज अ वाटरफॉल इन कर्नाटका, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वाटरफॉल। एक पिक्चर जो है ये वाटरफॉल इन कर्नाटका की इन्होंने दे रखी है। सॉरी मैं यहाँ पे वो पिक्चर पेस्ट नहीं कर पाई। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वाटरफॉल, और इस वाटरफॉल का क्या नेम है आपको ये बताना है। तो जो कर्नाटका के अंदर वाटरफॉल है वो कौन सा है? दूधसागर फॉल्स है, नोहकल्याई फॉल्स है, जॉग फॉल्स है, अथरेपल्ली फॉल्स है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जॉग फॉल्स, दैट इट इज इन कर्नाटका। ओके, 5 देख लेते हैं हम। चूज द करेक्टली मैच पेयर आपको बताना है। इंडिया वो पार्ट है लैंड मासेस का जिसको हम यूरेशिया बोलते हैं, कॉल्ड यूरेशिया, ये बिल्कुल सही मैच है। हिमालय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 संस्कृत वर्ड, यस, अबोर्ड एंड अबोर्ड ऑफ स्नो बोलते हैं उसको हम। लद्दाख जो है वहाँ पे लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है, यस, ये भी सही है। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश, ये रॉन्ग है। ओके, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो ये जो आंसर जो इसमें सही है वो है इंडिया, दैट इज पार्ट ऑफ लैंड मास कॉल्ड यूरेशिया, लद्दाख जो कि लोसर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, read the given statement and choose the correct option with regard to Ladakh from the following। आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, उसमें आपको सही ऑप्शन बताने हैं कि जो स्टेटमेंट दी गई हैं उसमें कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है रिलेटेड टू लद्दाख, लद्दाख के बारे में स्टेटमेंट दी गई हैं कुछ। तो फर्स्ट जो गिवन है दैट इज कोल्ड डेजर्ट, लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है,
ये तो बिल्कुल सही है। लद्दाख प्रिवेंट्स द थार डेजर्ट फ्रॉम एक्सपेंडिंग फर्दर ईस्टवर्ड। जो लद्दाख है वो थार डेजर्ट को फैलने से ईस्टवर्ड की तरफ रोकता है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ड्यूरिंग विंटर टेम्परेचर ड्रॉप बिलो -30°C। विंटर में टेम्परेचर जो लद्दाख के अंदर -30°C होता है। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लद्दाख इज होम टू यूनिक वाइल्ड लाइफ लाइक स्नो लियोपार्ड्स, आइबेक्स। लद्दाख जो है वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है वो अलग ही है, क्योंकि वहाँ पे स्नो लियोपार्ड्स होते हैं, आइबेक्स होते हैं, क्योंकि वहाँ के जो एनिमल्स होंगे वो अलग होंगे जो हम देखते हैं प्लेन एरियाज में होते हैं। तो जो हिमालयस में जो आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे वो डिफरेंट होंगे वहाँ से, जो एज कम्पेयर टू प्लेन एरिया। तो लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड और आइबेक्स जो है ये वाइल्ड लाइफ जो है हमें लद्दाख में देखने को मिलती है। तो आंसर दिस क्वेश्चंस 1, 3 and 4 इज करेक्ट। ओके। 7, the highest mountain range in India is the हिमाचल, पूर्वांचल, शिवालिक, हिमाद्री। तो सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दैट इज हिमाद्री। ठीक है। आइडेंटिफाई द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कुछ आपको फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया की इंफॉर्मेशन दी गई है, उसके बेसिस पे आपको बताना है ये कौन सा फिजिकल फीचर है, कौन सा फिजिकल फीचर है इंडिया का। फर्स्ट जो स्टेटमेंट जो इसमें गिवन है, इट इज अ लैंडफॉर्म दैट राइजेस अप फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड। ऐसा लैंडफॉर्म जो हमारा जो प्लेन एरिया का जो लैंड होता है उससे थोड़ा सा उठा हुआ होता है। रिच इन मिनरल्स, वहाँ बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं उसकी सॉइल में। ठीक है। द हिमालयास है वो, या गैंगेटिक प्लेन्स वाला एरिया है, या ग्रेट इंडियन डेजर्ट वाला एरिया है, द प्लेट्यू। आंसर दिस क्वेश्चन इज द प्लेट्यू। ओके। नाउ वी विल सी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज पेनिनसुला? पेनिनसुला क्या होता है? व्हाई इंडिया इज कॉल्ड अ पेनिनसुला? इंडिया को पेनिनसुला क्यों बोलते हैं? ए पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स एंड कनेक्टेड टू द मेनलैंड ऑन 1 साइड। पेनिनसुला क्या है? एक पीस ऑफ लैंड है और वो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, और एक साइड से जो है जो मेन लैंड होती है उससे वो जुड़ा हुआ है। एक साइड से, तीनों साइड से क्या है वो पानी से घिरा हुआ है। इंडिया इज कॉल्ड पेनिनसुला। इंडिया को पेनिनसुला क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, पेनिनसुला इसलिए बोलते हैं कि तीनों साइड से जो है वो पानी से घिरा हुआ है। अरेबियन सी जो है वेस्ट साइड में है, और बे ऑफ बंगाल आपको ईस्ट डायरेक्शन में देखने को मिलेगी, और इंडियन ओशन जो है साउथ डायरेक्शन है पेनिनसुला एरिया के। इट इज कनेक्ट टू द मेन लैंड, और ये मेन लैंड से कनेक्टेड है। वो कौन सा है? एशिया, जो कि नॉर्थ पे एशिया से कनेक्टेड है इसका मेन लैंड, किसका? पेनिनसुला का। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में आपको डिफरेंस बताना है क्या होता है। वेस्टर्न घाट्स जो हैं, ये वाला जो एरिया है वो कहाँ? वेस्टर्न घाट्स किस वाले एरिया में आपको देखने को मिलते हैं? वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया जो है इट रन्स फ्रॉम गुजरात टू केरला वाले एरिया में आपको वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलेंगे, जो कि महाराष्ट्र में भी थोड़ा सा एरिया आ जाता है, गोवा एंड कर्नाटका ऑल्सो। ओके। ईस्टर्न घाट्स की आप बात करें तो ईस्टर्न कोस्ट पे देखने को मिलते हैं, उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक। ओके। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, रिवर्स ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स फ्लो स्विफ्टली एंड फ्रॉम एस्चुरीज। जो रिवर्स वेस्टर्न घाट्स पे ओरिजिनेट होती हैं वो बहुत तेजी से बहती हैं और एस्चुरीज बना लेती हैं। ओके। हियर रिवर्स क्रिएट फर्टाइल डेल्टास मेकिंग द लैंड आइडियल फॉर फार्मिंग। और यहाँ पे नदियाँ क्या करती हैं? एक फर्टाइल डेल्टा बनाती हैं और एक मुहाना सा बना लेती हैं, और ये वाला एरिया जो है खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा होता है। कौन सा? ईस्टर्न घाट्स वाला एरिया। कौन कौन सी नदियां जो है वेस्टर्न घाट्स में वाले एरिया में हमें देखने को मिलती हैं? दैट इज नर्मदा एंड ताप्ती। और ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो हम यहाँ पे आपको रिवर्स लाइक गोदावरी, द कृष्णा, कावेरी, महानदी। सॉरी, ये दिखाई नहीं दे रहा, मैंने आपको बोल दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, लिस्ट एनी 2 फीचर्स ऑफ द हिमालयन माउंटेन रीजन। आपको 2 विशेषता बतानी है हिमालयन माउंटेन रीजन की। हाई पीक्स एंड स्नो कवर्ड माउंटेन्स। तो इसकी जो चोटी होती है वो बहुत ज़्यादा ऊंची होती है, और पहाड़ जो होते हैं वो बर्फ से ढके हुए होते हैं। द हिमालयस कंटेन सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक। और हिमालयस में जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है वो कौन कौन सी है? इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट है, और एक कंचनजंगा है, और यहाँ पे हमेशा जो है पूरे साल जो है बर्फ से ये ढके रहते हैं ये हिमालयस। सोर्सेज ऑफ मेजर रिवर्स क्या क्या हैं? द हिमालयस आर द ओरिजिन ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट रिवर्स। हिमालयस जो हैं कौन सी रिवर से मतलब हिमालय से कौन कौन सी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं? जैसे कि गंगा हो गया, यमुना हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गई। ये फ्लो करती हैं, नॉर्थ इंडिया में आती हैं, और उसी वजह से क्या होता है यहाँ पे एग्रीकल्चर को ये सपोर्ट करती है। यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, बहुत ज़्यादा उस मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि क्रॉप्स जो हैं
वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स हम वहाँ पे उगा सकते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स यू कैन ग्रो देयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 12, इफ देयर वर नो हिमालयस, अगर हिमालयस नहीं होंगे, हाउ वुड इंडिया क्लाइमेट एंड रिवर्स बी डिफरेंट? इफ देयर बी नो हिमालयस, किस तरीके से इंडिया का जो क्लाइमेट और रिवर अलग होगा, अगर हिमालयस नहीं होगा तो क्या होगा? तो हमारा जो इंडिया का क्लाइमेट और रिवर्स वो बहुत अलग हो जाएंगे। एक्सप्लेन इन 2 पॉइंट्स, तो इसमें आपको 2 पॉइंट्स समझाने हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। इंडिया वुड बी मच कोल्डर इन विंटर, इंडिया जो है बहुत ज़्यादा ठंडा जो है यहाँ पे क्लाइमेट रहेगा इंडिया के अंदर ऑलवेज। द हिमालय सेक्टर इज अ बैरियर दैट ब्लॉक आइसी कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, और हिमालयस का काम क्या करते हैं, एक रुकावट पैदा कर देते हैं, जो आइसी कोल्ड विंड्स है वो सेंट्रल एशिया में नहीं आ पाती हैं। हिमालयस एक बैरियर का काम करते हैं, एक रुकावट का काम करते हैं, जिससे कि आइसी कोल्ड विंड्स जो है वो सेंट्रल एशिया में ना आ पाए। विदाउट देम दीज कोल्ड विंड्स वुड रीच नॉर्दर्न इंडिया, उसी वजह से क्या होता है, ये नॉर्दर्न इंडिया में भी नहीं पहुंच पाती कोल्ड विंड्स। और मेकिंग, अगर ऐसा हो जाएगा कि अगर हिमालयस बैरियर का काम नहीं करेंगे तो ये एरिया बहुत ज़्यादा ठंडे रहेंगे, स्पेशली विंटर्स में भी बहुत ज़्यादा ठंडे रहेंगे। ओके, इसमें सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, मेजर रिवर्स वुड नॉट एग्जिस्ट और बी स्मॉलर, बहुत सारी रिवर्स है जो नहीं एग्जिस्ट करती और छोटी छोटी नदियां भी हैं। रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आर बॉर्न फ्रॉम ग्लेशियर्स एंड स्नो इन द हिमालयस, विदाउट हिमालयस दीज रिवर्स वुड नॉट फ्लो द सेम वे। वही बोला, जैसे कि गंगा हो गया, यमुना हो, ब्रह्मपुत्र हो गया, ये ग्लेशियर से निकल रही हैं, और इसमें जो हिमालयस की स्नो है वो वाला पानी आ रहा है। अगर हिमालयस नहीं होंगे तो ये नदियां भी कैसे फ्लो करेंगी? ठीक है, नदियां में पानी कहाँ से आएगा? इंडिया वुड हैव लेस वाटर फॉर फार्मिंग, फिर इंडिया के पास भी जो है पानी की बहुत बड़ी शॉर्टेज हो जाएगी। खेती के लिए पानी कहाँ से आएगा? पीने के लिए पानी कहाँ से आ जाएगा? लोगों की जो डे टू डे रिक्वायरमेंट है पानी से रिलेटेड वो कैसे फुलफिल होंगी? ओके, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 13, लिस्ट 2 इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ अ पेनिनसुलर प्लेट्यू। आपको 2 इकोनॉमिक आर्थिक लाभ बताने हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के, क्या फायदे हैं हमारे देश के अंदर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज प्रोड्यूस फ्रॉम रिवर्स एंड गिविंग इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की हेल्प से हम इन नदियों के जो पानी से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाते हैं। ओके, फॉरेस्ट इन द रीजन प्रोवाइड वुड एंड मेडिसिन प्लांट्स, जो फॉरेस्ट एरियाज हैं वहाँ पे जो पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं, उनसे हमें लकड़ी मिल रही है, वुड मिल रही है, उससे हम बहुत सारे अपने डे टू डे लाइफ के थिंग्स बनाते हैं, जैसे कि आपका टेबल, चेयर, बेड, तो ये सारी फुलफिल जो हमारी फॉरेस्ट से फुलफिल होती हैं। और मेडिसिन प्लांट्स भी हैं, ऐसे प्लांट्स, ऐसी जड़ी बूटियाँ पैदा होती हैं जंगलों में जो हमारे इलाज, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो हमारी जड़ी बूटियों से सही हो जाती हैं, जैसे हमारे कमर में दर्द है या हमारे घुटनों में दर्द, तो ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं जंगलों में, तो उसमें काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है फॉरेस्ट। उनसे वहाँ से जड़ी बूटियाँ ला के जो है जड़ी बूटी तेल बनाया जाता है। ओके, दवाइयाँ बनाई जाती हैं। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, रिवर्स फ्रॉम द प्लेट्यूज हैव बीन फॉर्मिंग थ्रू इरिगेशन, और जो रिवर प्लेट्यू के पास है वो खेती बाड़ी के लिए पानी बहुत अच्छा पहुँच जाता है वहाँ से। ठीक है, और जो एग्रीकल्चर है वो अच्छा, क्रॉप्स जो है अच्छे तरीके से ग्रो हो जाते हैं, वहाँ पे पानी की कोई ऐसी शॉर्टेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इरिगेशन जो है, पानी जो पौधों में चाहिए, तो वहाँ पे जो है शॉर्टेज ऑफ वाटर की प्रॉब्लम नहीं आती, प्लांट्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आइडियल जो है वहाँ पे अच्छी फार्मिंग क्रॉप्स जो अच्छी तरीके से ग्रो हो जाते हैं प्लेट्यू वाले एरिया में। डी पॉइंट देख लेते हैं, सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक कॉटन एंड मिलेट, और जो प्लेट्यू वाला एरिया होता है वहाँ की जो मिट्टी होती है वो कॉटन के क्रॉप्स के लिए और मिलेट जो होता है इन क्रॉप्स के लिए वहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी होती है, उपजाऊ होती है, फर्टिलिटी होती है, उसमें सारे जो मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं मिट्टी के अंदर, सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन थार डेजर्ट। थार डेजर्ट क्या होता है? थार डेजर्ट इज अ वास्ट एरिड रीजन जो कि राजस्थान के अंदर है, और ये बहुत सूखा ड्राई एरिया है, क्योंकि यहाँ रेती रेत है, पेड़ पौधे नहीं हैं, बहुत कम है। इंडिया स्पैनिंग द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा, तो थोड़ा थोड़ा एरिया जो है डेजर्ट का राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी आता है। द डेजर्ट एक्ट्स एज अ नेचुरल बैरियर ड्यू टू द हार्श कंडीशंस, जब मौसम बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता है तो क्या होता है, रुकावट का काम करते हैं डेजर्ट ये। इट हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एट डे टाइम, दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, और रात में जो है टेम्परेचर जो है लो हो जाता है। पीपल लिविंग इन द थार हैव अडेप्टेड द वे ऑफ लाइफ, और वहाँ के लोगों को पानी की स्कैसिटी बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, पानी की बहुत शॉर्टेज है वहाँ पे।
और जो लोग थार एरिया में रहते हैं तो वो उसी तरीके के, उनकी जो लाइफ है वो उसी तरीके से अपने आप को उस क्लाइमेट के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। उनके खाने के तरीके, फूड हैबिट्स, क्लोथिंग एंड लाइफस्टाइल सूटेड टू द हार्श कंडीशन, उसी जो उनके वहाँ का जो क्लाइमेट रहता है उसी के अंदर वो अपने आप को ढाल लेते हैं जो लोग थार डेजर्ट में रहते हैं। ओके, लिस्ट द मेजर डिविजन्स ऑफ हिमालयस एंड एक्सप्लेन देम। अब जो है हम हिमालयस के बारे में पढ़ने वाले हैं, इनके क्या क्या डिविजन्स हैं और उनके बारे में पूरा मैं आपको एक्सप्लेनेशन समझाऊंगी। द हिमालयस आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेन रेंजेस। हिमालयस को 3 कैटेगरी में, 3 मेन रेंजेस में बांटा गया है। द हिमाद्री को बोला जाता है द ग्रेटर हिमालयस, ये सबसे हाईएस्ट, ऊंची और मोस्ट पार्ट ऑफ द रेंज माना जाता है, उबड़ खाबड़। होम टू टावरिंग पीक्स, बहुत सारी यहाँ पीक्स मिलती हैं आपको, चोटियाँ, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। दिस रीजन रिमेन्स स्नो कवर थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल यहाँ पे बर्फ जमा रहती है। लाइफ हियर इज टफ, यहाँ पे जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो फैसिलिटीज हम लोग प्लेन एरियाज में जो हमको मिलती है वो इधर नहीं मिल पाती है। अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो उसको अगर हमें हॉस्पिटल भी ले जाना होगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग वगैरह, कभी लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, कभी फ्लड आ जाते हैं, ठीक है। तो एंड देयर आर नॉट मेनी ह्यूमन सेटलमेंट्स, तो यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि हम लोग प्लेन एरियाज में देखते हैं। द हिमाचल की बात करें, द लोअर हिमालयाज होते हैं, ये साउथ में ग्रेटर हिमालयाज के पास देखने को मिलेंगे। एंड हैव अ मोर मॉडरेट क्लाइमेट, यहाँ ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी होता है, बीच का क्लाइमेट होता है। और यहाँ पे रिच टाइप बायोडाइवर्सिटी है, आपको बहुत सारी स्पीसीज एनिमल्स की देखने को मिलेंगी, वेराइटी ऑफ प्लांट स्पीसीज आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। ह्यूमन हैबिटेशन, लोग भी रहते हैं, बिकॉज पॉपुलर हिल स्टेशन है जैसे कि नैनीताल उत्तराखंड के अंदर है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल के अंदर है, शिमला हिमाचल प्रदेश के अंदर है, मसूरी उत्तराखंड वाले एरिया में है, आर लोकेटेड इन दिस रीजन। तो इस रीजन में ये सारे हिल स्टेशंस देखने को मिलेंगे आपको। कौन से वाले में? एरिया में, द हिमालयास और लोअर हिमालयस वाले रीजन। द शिवालिक हिल्स की बात करें, आउटर हिमालयस बोला जाता है। फ्रॉम द आउटर मोस्ट, ये सबसे आउटर मोस्ट बाहर वाली और सबसे लोएस्ट छोटी रेंज है, जिसमें हिल्स और घने घने जंगल्स देखने को मिलते हैं आपको। द फुट हिल्स आर रिच इन वाइल्ड लाइफ, और यहाँ पे जो जंगली जानवर हैं बहुत ज़्यादा हैं। सर्विंग एज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन द हिमालयस एंड द गैंगेटिक प्लेन, और उसकी वजह से बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है हिमालयस और गैंगेटिक प्लेन्स में, जिनको गैंगेटिक प्लेन्स को हम नॉर्थर्न प्लेन्स भी बोलते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है ये, यू आर ट्रैवलिंग थ्रू इंडियाज फिजिकल फीचर्स, डिस्क्राइब हाउ योर ट्रेवल एक्सपीरियंस, क्लाइमेट, फूड एंड ड्रेस वुड चेंज एज यू मूव फ्रॉम द हिमालयस द डेक्कन प्लेट्यू। आप जो है इंडिया फिजिकल फीचर्स के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, और आपने क्या अनुभव किया जब आप इन फिजिकल फीचर्स के बारे जब आप देखने के लिए ट्रैवल कर रहे थे, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या नोटिस किया, और क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। वहाँ के लोग क्या कपड़े पहनते हैं, क्या खाते हैं, किस तरीके का वहाँ का क्लाइमेट है, तो आप देखेंगे तो ये आपको हिमालय से जब आप डेक्कन प्लेट्यू जाएंगे तो बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। ओके, वी बिगेन आवर जर्नी इन द हिमालयस माउंटेन्स वेयर द वेदर वाज वेरी कोल्ड। जब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं हिमालयस माउंटेन्स में, वहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। पीपल, वो वहाँ के लोग जो हैं वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, जैकेट्स एंड कैप्स टू स्टे वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए। वी एंजॉय हॉट फूड्स लाइक मोमोज, चाउमिन, सूप्स एंड टी, वहाँ के लोग जो है गर्म फूड ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे मोमोज हो गया, सूप्स हो गए, ठीक है, ये सूप्स जो है हमें बहुत हॉट फील कराते हैं, और चाउमिन, टी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। स्नो कवर्ड माउंटेन्स, हमेशा जो है माउंटेन्स पे बर्फ से ढके रहते हैं माउंटेन्स, पहाड़, एंड टॉल पाइन ट्रीज मेड द व्यू ब्यूटीफुल, और बहुत लंबे लंबे चीड़ के पेड़ होते हैं जो कि इस दृश्य को बहुत ज़्यादा सुंदर बना देते हैं। ओके, एज वी मूव डाउन टू द नॉर्दर्न प्लेन्स, जैसे जैसे हम नॉर्दर्न प्लेन्स में जाते हैं, द क्लाइमेट बिकम मॉडरेट, वहाँ पे क्लाइमेट जो है ना ही गर्मी ना ही ज़्यादा सर्दी होती है, वहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना होता है, प्लेजेंट होता है। पीपल वर्क कॉटन क्लोथ्स, पीपल जो है लोग जो है सूती कपड़े पहनते हैं। देयर मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग, वहाँ के लोग खेती बाड़ी करते हैं, और दे ग्रो वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप बिकॉज हियर सॉइल्स आर वेरी फर्टाइल, यहाँ के लोग जो है विभिन्न प्रकार के अनाज उगाते हैं, और यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। ओके, इन डेक्कन प्लेट्यू की बात करें, देयर वाज अ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म और शुष्क मौसम है। पीपल वो लाइट कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं एंड यूज अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम सन, और बाहर जाने के लिए गर्मी में भी वो लोग अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं। द लैंड हैज़ अ ब्लैक सॉइल, और यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, एंड स्मॉल हिल्स, छोटे छोटे पहाड़ होते हैं।
पीपल एंजॉय साउथ इंडियन फूड लाइक इडली डोसा वड़ा, ये सब लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हम देख लेते हैं। इंडिया हैज डाइवर्स फिजिकल फीचर्स इंक्लूडिंग द स्नो कवर्ड हिमालयाज, फर्टाइल प्लेन्स, मिनरल्स रिच प्लेट्यूज, ड्राई डेजर्ट्स एंड लॉन्ग कोस्ट लाइन्स। आपने देखा हमारे भारत देश के अंदर कितनी सारी जो भौतिक विशेषताएं हैं, जैसे कि बर्फ से ढके हुए हिमालयाज हैं, फर्टाइल प्लेन्स इसको हम नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं, और प्लेट्यूज हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, डेजर्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा सूखे हैं, लॉन्ग कोस्ट लाइन से बड़ी बड़ी तट रेखाएं हैं जैसे कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। हर रीजन जो है अपना एक अलग ही योगदान दे रहा है खेती बाड़ी के अंदर, जो कि प्लेन्स में है, एंड माइनिंग इन द प्लेटू रीजन। और जो आप प्लेटू रीजन में आप देख रहे हैं जो खाने हैं जिनसे मिनरल्स निकल के आ रहे हैं, तो सबका अपना अपना अलग अलग रोल है। फर्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं हम, विच लैंडफॉर्म हेल्प्स इन एग्रीकल्चर। तो कौन से लैंडफॉर्म में एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा अच्छा होता है? फर्टाइल प्लेन्स, जिसको हम नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं, गैंगेटिव प्लेन्स भी बोलते हैं। बी देख लेते हैं, नेम टू लैंडफॉर्म्स मेंशन द पैसेज। दो लैंडफॉर्म आप बताने हैं जो कि इस पैसेज में जिसके बारे में बताया गया है, दैट इज हिमालयस के बारे में बताया गया और प्लेट्यूज के बारे में बताया गया है। सी देख लेते हैं, हाउ आर द हिमालयस इंपॉर्टेंट टू इंडिया। हिमालयस कैसे हमारे भारत देश के लिए ज़रूरी हैं। द हिमालयस आर इम्पोर्टेंट टू इंडिया एज दे प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम कोल्ड विंड्स। क्योंकि हिमालयस जो हैं वो हमारे देश को जो ठंडी हवाएं हैं उससे रोक रहे हैं, जो कि बारिश लेके आती हैं, ब्रिंग रेनफॉल, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क एंड लेबल एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग। आपको आउटलाइन मैप जो है इंडिया का आपको एक मैप दिया है, उसमें आपको क्या करना है, जो ये आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, उस पर आपको ये मार्क करने हैं, आउटलाइन भी करना है और मार्क भी करना है। तो हिमालयस को मार्क करके दिखाना है, थार डेजर्ट को, वेस्टर्न घाट्स को, डेक्कन प्लेट्यू को, और आपको ये भी बोला है इसमें आप 3 कर लीजिए, कोई भी 3 आप कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हिमालयस कहाँ है इसमें। तो हिमालयस मैं आपको बता देती हूँ हिमालयस कहाँ है इसमें। ओके, ये है हिमालयस हमारे, ठीक है, ये हमारे हिमालयस वाला रीजन है। दूसरा इसमें बोला है थार डेजर्ट कहाँ है। थार डेजर्ट ये वाला एरिया है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ओके, नेक्स्ट इसमें बोला है कि वेस्टर्न घाट्स कहाँ हैं। ये हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं वेस्ट साइड में। और अगर उसके बाद हम देख लेते हैं इसमें डेक्कन प्लेट्यू पूछा है, तो डेक्कन प्लेट्यू कहाँ है हमारा, डेक्कन प्लेट्यू ये वाला रीजन, डेक्कन प्लेट्यू। ओके, तो मैंने आपको इसमें 4 जो चारों जो हैं वो लेबल मार्क करके समझा दिए अच्छी तरीके से। तो आप जो है इसमें से 4 में से कोई भी आपको 3 मार्क करने हैं मैप के ऊपर। ओके, आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन देखना है और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखने हैं, तो प्लीज़ गो थ्रू माय वीडियोस, एंड माय चैनल इज़ NCERT एजुकेशन by Aarti Mishra. And you will please subscribe my channel because it motivates us to make more and more videos. Okay, thank you.